क्या आप अपनी खोई हुई पावर और एनर्जी दूसरों से वापस लेना चाहते हैं? नमस्ते दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं लाइफ में जब जब भी आप फिजिकली, इमोशनली या मेंटली ड्रेन फील करते हैं, तो बहुत बार उसके पीछे एक छुपा हुआ कारण होता है जिसे आप मिस कर देते हैं, या शायद इस रहस्य को आप जानते नहीं। देखिए, हम लाइफ में न जाने कितने लोगों से मिलते हैं। अलग अलग लोगों से कॉन्वर्सेशंस होती हैं, उनसे हम अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं। बहुत बार लोग हमें आकर अपने दुख दर्द सुनाते हैं। कोई हमें ईर्ष्या भाव से देखता है, कोई वैसे ही नकारात्मकता से भरा हुआ होता है जिसकी एनर्जी के कांटेक्ट में हम उस समय आ रहे होते हैं। और सिर्फ लोग ही क्यों, देखिए रोजमर्रा की जिंदगी में वैसे भी हम कई बार कितनी सारी चीजें या इंसिडेंट सुनते हैं जो अनप्लेजेंट होते हैं। बहुत बार हमारे खुद की पेनफुल मेमोरीज, ये सब हमारे बैक ऑफ माइंड में चलता रहता है, और धीरे धीरे हमें पता भी नहीं लगता कब ये लोग, ये इवेंट्स, ये सिचुएशंस हमारी ऊर्जा को नष्ट करती रहती हैं। एंड एक्चुअली हम अपनी पावर, अपनी एनर्जी यहाँ पर छोड़ते जाते हैं, हमारी एनर्जी बिखरती रहती है। पर क्या कोई तरीका है जिससे हम ये सारी हुई बिखरी जो ऊर्जा है इसे वापस ले पाए, वापस अपनी पावर को रिक्लेम कर पाए? तो आज एक ऐसी ही पावरफुल प्रैक्टिस हम साथ मिलकर करेंगे, जहां पर इन सब इवेंट्स, इन सब लोगों से हम हमारी बिखरी हुई ऊर्जा को, जो एक्चुअल में लीक हो गई है, सक कर ली गई है, उसे वापस लेंगे। चलिए इस प्रैक्टिस को साथ मिलके करते हैं। रिमेंबर, आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए और हथेलियां यूं ऊपर की ओर। जब हम कुछ रिसीव करने बैठते हैं तो कभी भी मुट्ठी बंद नहीं करते या क्रॉस लेग्ड होकर नहीं बैठते हैं। अब आप ऐसे रिसेप्टिव मोड में बैठेंगे और 3 से 4 गहरी लंबी सांसें लेकर खुद को सेंटर कर लेंगे। अब आप अपने हार्ट सेंटर में एक कोमल गोल्डन लाइट को जलता हुआ इमेजिन करेंगे। ये गोल्डन लाइट आपकी पावर है, आपकी प्राण शक्ति, आपकी ऊर्जा है। अब आप धीरे से खुद से पूछेंगे कि कहाँ कहाँ इस समय मेरी ऊर्जा बिखरी हुई है। वो कौन से लोग हैं, इवेंट्स हैं, सिचुएशंस हैं जहां पर मैं अपनी ऊर्जा को छोड़ आई हूं या छोड़ आया हूं। जस्ट बी काइंड विद योरसेल्फ। अब आप खुद से जेंटली कहेंगे कि जिन जिन जगहों पर, जिन जिन सिचुएशंस में, रिलेशनशिप्स में, पास्ट के इवेंट्स में, आर्ग्यूमेंट्स में, डिफिकल्ट सिचुएशंस में मैं अपनी एनर्जी को छोड़ आई हूं या आया हूं, आज मैं उस ऊर्जा को अपने पास वापस बुलाता हूं। आई क्लेम बैक माई एनर्जी, आई टेक बैक माई पावर, आई कॉल अपॉन माई एनर्जी। पर यहां पर आप ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ऐड करेंगे कि अब जब मेरी ऊर्जा उन लोगों, उन सिचुएशंस, उन इवेंट्स से वापस मेरे पास आए, तो वो अच्छे से, पूरी तरीके से क्लेंस होकर ही मेरे पास वापस आए। I program the energy to get purified and then come back to me. मैं उस एनर्जी को आदेश या कमांड करती हूँ या करता हूँ कि वो पूरी तरीके से प्योरीफाई होकर ही मेरे पास आए। अब इमेजिन कीजिए कि छोटे छोटे गोल्डन पार्टिकल्स एनर्जी के रूप में आपकी तरफ आ रहे हैं और उस बड़े गोल्डन लाइट में आकर समा जा रहे हैं। दिस इज योर एनर्जी, दिस इज योर पावर।
आप खुद से कहेंगे ये मेरी ऊर्जा है, ये मेरी पावर है और आज मैं उन सब लोगों से, सब जगहों से उसे वापस लेती हूँ या लेता हूँ। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस समय आप खुद को कमांड करेंगे कि जो जो इस समय मेरी एनर्जी फील्ड में ऐसी ऊर्जा है जो मेरी नहीं है, दूसरों की नेगेटिविटी या दूसरों की इवल आई या ईर्ष्या भाव या कोई भी ऐसी एनर्जी जो इस समय मेरी एनर्जी फील्ड में है और जो मेरी नहीं है, मैं एज इट इज उसी फॉर्म में उसे सेंडर के पास, यानी वो जिसकी है उसके पास उसे वापस भेजता हूं या भेजती हूं। आई सेंड बैक ऑल द एनर्जी इन माई एनर्जी फील्ड विच इज नॉट माइन। ध्यान से करिएगा, ये एक ऐसा पावरफुल प्रैक्टिस है जो आपको इंस्टेंटली बहुत ज्यादा रिजुविनेटेड फील करा सकती है। जैसे ही आप वो एनर्जी जो आपकी नहीं है उसे रिलीज करते हैं और अपनी एक्चुअल पावर, अपनी एनर्जी को अपने पास वापस बुलाते हैं, तो आपका ऑरा जो है वो और ज्यादा ब्राइटेंड होने लगता है, क्लेंस्ड होने लगता है, प्योरीफाई होने लगता है। और यही रीजन है कि जो आप अभी कुछ समय पहले ड्रेन्ड फील कर रहे थे, आप खुद को बहुत ज्यादा चार्ज्ड फील करेंगे। उन सब नेगेटिविटी से, नकारात्मक चीजों से, सोच विचार से डिस्कनेक्टेड फील करेंगे। तो आई होप आपको ये एनर्जी अपनी प्रोटेक्ट करने का और अपनी पावर, अपनी एनर्जी को वापस लेने का तरीका अच्छे से समझ आया होगा। कुछ समय, कुछ दिन लगातार इस प्रैक्टिस को फॉलो कीजिए एंड यू विल सी मिराक्युलस चेंजेस इन योर एनर्जी। ऐसी ही पावरफुल वीडियो में अगली बार मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते एंड हैप्पी हीलिंग।